हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, एक परीक्षा में 70% लड़के पास हुए और 150 लड़के फेल हुए, तो परीक्षा में कितने लड़के पास हुए। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है कि परीक्षा में कितने लड़के पास हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे दोस्तों कि माना कुल छात्रों की संख्या, यानी कि कुल छात्र बराबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों कितने 100%, यानी कि 100%। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कुल 100% छात्रों में से 70% लड़के क्या हो गए, पास हो गए। यानी कि 100% में से दोस्तों 70% क्या हो गए, ये हो गए दोस्तों पास। अब आप बताइए कि 100% में से 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए बताइए। तो 100% माइनस 70% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30% लड़के क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 30% फेल नहीं हुए हैं। फेल कितने हुए हैं, 150 लड़के। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया कि 30% का मान दिया गया है 150, ठीक है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 150 और बटे में हो जाएगा दोस्तों 30। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है कि परीक्षा में कितने लड़के पास हुए। तो यहाँ पे पास होने वाले लड़कों का परसेंट कितना है, 70। तो 70% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 150 बटे में हो जाएगा 30 और गुणे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 70। एक सेकेंड गुणे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 70 हो जाएगा। काटिए जो करता है 30 सेकंड 30, 30 पंचे होता है 150, 5 गुणे 70 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 350। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 350, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या क्या है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की सहायता से देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 32% 17% से कितना अधिक है, आप बताइए कि जो 32% है दोस्तों 17% से कितना अधिक है। तो घटा लीजिए दोस्तों यहाँ पे। तो 32% में से 17% घटाएंगे, जिसका मान कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। यानी कि परसेंट में देखा है दोस्तों तो 32% क्या है, 17% से 120 ज़्यादा है। बस हमारा काम हो गया। तो यानी कि 32% में से 17% घटाएंगे, कितना आ जाएगा 15%। 15% का मान दोस्तों कितना है, 120 है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 और बटे में हो जाएगा 15। और दोस्तों कोई भी संख्या घटती है या बढ़ती है तो किस पर बढ़ती है, 100% पर। तो 100% का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। 100% का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 बटे में हो जाएगा 15 और गुणे में हो जाएगा 100। जो करता है काट लीजिए। 15 का नम 15, 15 8 120, 8 गुणे 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 800। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 300 का 0.5% क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। 300 का, तो 300 का मतलब क्या होता है, गुणा 0.5%। 0.5% का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 300, ठीक है, गुणे 0.5%, हटता है तो बटे के रूप में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दशमलव है, एक अंक के बाद दोस्तों क्या दशमलव है। तो दोस्तों जब भी एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हम लोग हटाएंगे, हटाते क्यों हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 300 गुणे दशमलव हटा रहे हैं तो 5 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से दशमलव दोस्तों हटा तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। चलिए जो करता है काट लीजिए। 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। 5 का नम 5, 5 दूनी 10। अब 3/2 का मान कितना हो जाएगा बताइए। 3/2 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों भाई 3 का आधा कितना होता है, 1.5।
तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसको भी यहाँ पे समझ में नहीं है दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिए, 2 से यहाँ पे 3 को भाग दे लीजिए। 2 एक अन्नम 2, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा, 2 पंचे 10, कितना है यहाँ पे 1.5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का दोस्तों 23% यानी माना संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा माना संख्या बराबर कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यानी कि x का मतलब गुणा 23%, परसेंट हटेगा नीचे, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर कितना है 690 है, ठीक है। इसको हल कीजिए तो 23 गुणे x का मान कितना आ जाएगा, 23x आ जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 690। पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा या तिरछा गुणा होगा। 100 का गुणा किस में हो जाएगा, 690 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 23x बराबर 690। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए 23x बराबर 690 और गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 690 गुणे में 100 और बटे में क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। काटिए, 23 के पहाड़े में 69 कितनी बार में आएगा, तो 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 का नम 23, 23 तिया कितना हो जाएगा 69, एक शून्य है लगा दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे 100 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3000। कितना आ गया 3000, यानी कि हमारी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 3000। अब क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है उस संख्या का 72% कितना होगा। तो उस संख्या का 72% कितना होगा दोस्तों, तो 3000 का 72% कितना होगा बताइए। काट दीजिए जो करता है यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। 30 गुणे 72 का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है, 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और लास्ट में एक जीरो है लगा दीजिए। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 2160, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे गुणा करने में कोई भी समस्या है कि 72 गुणे 30 का मान 2160 कैसे आ गया, तो आप क्या कीजिएगा ऐसे गुणा कर लीजिए, ठीक है, 72 गुणे 30, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कितना आ गया यहाँ पे 2160 आ गया। तो देखिए परीक्षा में दोस्तों कैलकुलेशन आपको ही करनी है, कोई यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे कठिन जो है कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। काटा पीटी जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए, जिससे कि आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सवालों को हल कर पाएँ। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 4800 का 15 सही 1/2% क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 4800 का मतलब गुणा होता है, 15 सही 1/2% कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 15 सही 1/2% है, मिश्र भिन्न में है, इसको हम लोग क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे। 15 सही 1/2 का मान कितना हो जाएगा, 2 15 में 30, यानी 15 दूना 30, एक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31/2%। और 31/2% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 31/2% हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800, ठीक है, गुणे 31/2 और बटे में क्या हो जाएगा 100, यानी कि इतने का मान दोस्तों कितना है 31/2 बटे में 100। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, बटे के नीचे बटा है तो 100 का गुणा कहाँ हो जाता है, यानी बटे के ऊपर वाले में, तो यानी कि 2 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, 4800 गुणे में 31 और बटे में क्या हो जाएगा 100 गुणे में 2। समझने का यहाँ पे रास कीजिएगा, जैसे देखिए बटा है फिर बटा है, तो जो सबसे नीचे वाला होता है इसके ऊपर वाले में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। चलिए काट यहाँ पे 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 48 कितनी बार में 24 बार में, ठीक है। 24 गुणे 31 का मान कितना होगा करके देख लीजिए, 24 गुणे 31, 1 चौको 4, 1 दूनी 2, ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 दूनी 6, 7, कितना आ गया 4, 2 2 4 7, यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 744। क्या हो जाएगा 744, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपये है, यदि इसे 15% बढ़ा दें तो कितने रुपए की वृद्धि होगी। चलिए देखिए
हो क्या रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का जो मूल्य है, वास्तविक मूल्य है, वो 1800 रुपये है। यदि इसे कितना बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए, तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि 100%, वस्तु के 100% का मान कितना दिया गया है, 1800 रुपये दिया गया है। तो 1% का मान प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 1800 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि 15% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 100 में 15% जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, 100% में 15% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 115%। 115% का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1800 बटे में हो जाएगा 100 और गुणे हो जाएगा 115। चलिए जो करता है काटिए यहाँ पे। तो देखिए 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 115 गुणे 18 का मान कितना होगा, गुणा कर लीजिए। 115 गुणे में हो जाएगा 18। 8 45 के जीरो हासिल 4, 8 का नम 8, 4 12 2 हासिल 1, 8 का नम 8 1 9, ठीक। 1 पंचे 5, 1 का नम 1, 1 का नम 1, कितना हो गया 0, 5 2 10 के जीरो हासिल 1 हो जाएगा, सॉरी 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 1 10 के जीरो हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2, यानी कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो ये आ गया दोस्तों 2070, यानी कि 2070। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए की वृद्धि हुई। पहले कितने रुपए मूल्य था 1800, अब कितना हो गया 2070, तो कितने की वृद्धि हुई। तो वृद्धि बराबर कैसे निकालेंगे बताइए, वृद्धि बराबर कैसे निकालेंगे, तो यानी कि 2070 में से 1800 को दोस्तों क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 270 रुपये। यानी कितने रुपए की वृद्धि हुई, 270 रुपये की वृद्धि हुई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक गांव में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं, तो उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है कि गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे दोस्तों, माना कुल जनसंख्या कितना है, 100% है, 100% है। 100% जनसंख्या में से दोस्तों क्या हो गया कि 32% महिलाएं हैं, इनमें से जो 32% दोस्तों क्या हैं, ये हैं महिलाएं। अच्छा 54% दोस्तों क्या हैं, तो 54% दोस्तों यहाँ पे हैं पुरुष। क्या है दोस्तों, यहाँ पे पुरुष हैं। तो आप बताइए कि 32% महिलाएं हो गई, 54% पुरुष हो गए, तो बच्चे कितने परसेंट होंगे बताइए। तो बच्चों का परसेंट हो जाएगा दोस्तों, बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे 100% में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 32 और 54 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 माइनस 32 और 54 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86, घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, यानी 14% दोस्तों क्या हैं, 14% यहाँ पे बच्चे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 14% बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं 196। कितने बच्चे हैं, 196, यानी कि 14% का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 196 दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 196, और बटे में कितना हो जाएगा 14। और दोस्तों यहाँ पे कितना क्या निकालना है, गांव में महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं का दोस्तों परसेंट कितना है 32, तो 32% का मान कितना हो जाएगा बताइए, 32% का मान हो जाएगा 196 बटे में 14, गुणे में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 32 हो जाएगा। चलिए जो करता है काट दीजिए। 14 में कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है 196। वैसे भी आपको मालूम होगा दोस्तों कि 196 14 का वर्ग है, और 32 गुणे 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 के 8 हासिल हो जाएगा 2, 14 तियाँ 42, 2 कितना हो जाएगा 44। यानी कि हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 448, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 45 किलोग्राम 150 किलोग्राम का कितने परसेंट है। चलिए देखिए 45 किलोग्राम, पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम है, यानी यहाँ भी किलोग्राम है, इकाई हमारी क्या है दोस्तों समान है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 45 किलोग्राम लिखिए, 150 किलोग्राम का कितने परसेंट है, तो जिसके साथ दोस्तों का या से होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी बटे कितना हो जाएगा 150% के लिए गुणा कर देंगे, ठीक। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 45 गुणे 100 बटे में कितना 150, हल कर लीजिए।
15 तिया 45, 15 दहम में 150, 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 गुणे 3 का मान कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। यहाँ भी वही हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 से काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 गुणे 30 का मान कितना आ जाएगा, 30%। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30%। क्या हो जाएगा दोस्तों, 30%। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 80 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है। तो बताइए कि जो 80 पैसे है 5 रुपए कितना परसेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 80 पैसे है, यहाँ पे रुपए है, इकाई अलग अलग है, तो यानी इकाई को हमें क्या करना होगा, समान। तो 80 पैसे ठीक है बटे में 5 रुपये, 5 रुपये बराबर दोस्तों कितने पैसे हो जाएंगे बताइए, 5 रुपये बराबर कितने पैसे, तो 5 गुणे 100 बराबर हो जाएगा दोस्तों 500 पैसा। समझने का प्रयास कीजिएगा, 1 रुपये में कितने पैसा, 100 पैसा, तो 5 रुपये में कितने पैसा, 500, तो बटे में हो जाएगा 500, परसेंट के लिए 100 का गुणा कर देंगे। काटिए यहाँ पे देखिए, 100 एक अन्नम 100, 100 पंचे 500, 16 पंचे कितना होता है दोस्तों, 80 होता है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 16%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक गाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि गाड़ी की चाल 30% कम कर दें तो अब गाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, गाड़ी की चाल कम कर रहा है, ठीक है ना, और पहले कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है ये 100% चाल का मान दिया है, ठीक है, तो यानी कि 100% का मान दोस्तों कितना है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 120, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया कि 30% कम कर दिया, तो 30% कम करने का मतलब क्या हो गया, 100 में से दोस्तों हम लोग 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70%। तो 70% का मान दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और बटे में हो जाएगा 100, और गुणे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 70। चलिए काट दीजिए, वो कटता है। देखिए 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 सत्ते होता है 84। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया है तो लिखिएगा कि हाँ समझ में आया है, समझ में नहीं आया है, ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, मतलब जैसा भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक के हिसाब से क्लास को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे मेरा प्रयास ये है कि जितने भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, सभी को समझ में आना ज़रूरी है, इसलिए बिल्कुल बेसिक समझाता हूँ। एग्जाम में जैसे आपको हल करना है वह तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। इस चैनल पे दोस्तों आपको आर्मी, अग्निवीर, टी आर्मी, आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैथ यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, रीजनिंग के प्रैक्टिस से चल ही रहे हैं, साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन की क्लास चल ही रही है, जीके के भी बेहतरीन क्लास चल ही रही है। यहाँ पे दोस्तों वही आपको पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट आएंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपके एग्जाम का जो लेवल है उसी लेवल के क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर भी शामिल किए जा चुके हैं, मतलब करते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मन लगा के तैयारी कीजिए। समझ में नहीं आता है तो बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है, और अच्छे से समझाने का प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।